बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं आपका होस्ट सैयद मोहम्मद हसीब। नाज़रीन, आज इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, तो आपको पता है मुलाकात तो होनी कोई नहीं है और ये तो काफ़ी चीज़ें जो है वो क्लियर कट ही हैं। तो अडयाला के अतराफ में जनाब अली रावलपिंडी में दफ़ा 144 आप जानते हैं नाफिज कर दी जाती है और वो हो भी गई है, क्योंकि दुनिया की हर एमरजेंसी तो उधर आ जानी थी और वैसा ही हुआ। तो बहरहाल ये मामला जो है वो चल रहा था और आज अलीमा खान साहबा ने कहा हुआ था कि जी लोग जो है वो पहुंचेंगे। मैंने देखा ढाक के एक्स पे कोई लोग ये क्लेम कर रहे थे कि 10,000 बंदा जो है वो आ जाएगा और ये सब कुछ। तो भाई 10,000 तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि 1,000 भी मुझे नहीं लगा। कुछ 200-400 बंदा तो शायद होगा। 1,000 बना तो कोई चक्कर चुक्कर भी दूर दूर तक 10,000 तो लगता भी नहीं है। और बहरहाल ये सारा काम जो है वो हुआ है। और उसके अलावा जी अलीमा खान साहब ने ये भी कहा था कि सूरज यासीन की तिलावत जो है वहां पे की जाएगी और अल्लाह ताला से जो है वो दुआ की जाएगी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कर लेनी चाहिए, इसमें कोई बिल्कुल मामला ठीक है और अल्लाह ताला से ही मदद मांगनी चाहिए। और जब भी इंसान मुश्किल में फंसता है तो उसको अल्लाह ताला ही याद आता है। तो ठीक है जी, बिल्कुल मांगनी चाहिए, उसमें तो कोई मसले वाली चीज हो ही नहीं सकती है। और तिलावत वगैरह जो है वो भी खवातीन की उधर चल रही है और ये सारी कवरेज भी हो रही है। वो इमरान खान साहब के लिए गुफ्तगू भी कर रहे हैं, दुआएं भी कर रहे हैं। अब एक बड़ी अचानक से ये चीज हुई है कि जब खवातीन वहां पे बैठ के तिलावत भी कर दी, अचानक से उसी एरिया में जो है वो पानी आ जाता है। ठीक है जी, अब पानी अचानक से तो आया नहीं है। ठीक है जी, ये तो लगता यही है कि छोड़ा गया है और पीटीआई वाला जो है वो क्लेम करना शुरू हो गए कि जी ये कुरान मजीद की तिलावत हो रही है और ये हमें उससे भी रोक रहे हैं और पानी जो है वो इसलिए छोड़ा गया, बल्कि बाकायदा तौर पर लान तान हो रही थी। ठीक है जी, अब वो तो जाहिर है मैं नहीं चलाऊंगा और मैं जाती तौर पे मजहबी मामलात को बिल्कुल लेके नहीं आता बीच में गुफ्तगू के अंदर। ना मैं उसको सियासत में इस्तेमाल करने का कायल हूं, ना मैं सहाफत में, तो मैं उसकी तरफ तो नहीं जाऊंगा। लेकिन जो अडयाला इंतजामिया है भाई, उनको भी जरा चीजें देख दाख के करनी चाहिए ना कि वहां पे कुरान मजीद पढ़ा जा रहा है। ठीक है, और ये काम करने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक है जी, एक वो आपने मुलाकात तो ज़ाहिर है होनी कोई नहीं है। अगर वो कुरान पढ़ रहे हैं या कोई कुछ भी कर रहे हैं तो वो आराम से पढ़ लेना चाहिए और मुलाकात का वक्त भी अभी जो है वो रहता है। तो मेरे ख्याल में ये चीजें जो है वो एहतियात करनी चाहिए और ये विजुअल्स कोई अच्छे नहीं है। ठीक है जी, और सोच समझ के मामला जो है वो चले। पहले भी जिस तरह से चीजें डील हो रही है, ना कोई आइन नजर आ रहा है ना कानून नजर आ रहा है, तो कम से कम इन वाकयात से जो है वो बहुत ज्यादा एहतियात करनी चाहिए जिससे कोई गलत पहलू जो है वो बन सके। और पीटीआई वाले भी काफी सख्त किस्म के क्लेम्स जो है वो करने शुरू हो गए हैं और काफी उसका लान तान भी उन्होंने की पंजाब पुलिस के एहलकारों के ऊपर और ये सब कुछ जो है वो हुआ है। तो ये इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, इस किस्म के मामला से जो है वो दूर ही रहना चाहिए और ये विजुअल्स अच्छे नहीं है। जो बाद में भी उन्होंने तलावत जो है अपनी कंटिन्यू रखी है, लीमा खान साहब कह रही थी कि हम पढ़ेंगे, ऐसे भी पढ़ लेंगे, खड़े होकर पढ़ लेंगे, तो वो तो जारी है। बहरहाल एहतियात जो है वो बहुत जरूरी है दोनों तरफ से। और उसके अलावा जी आप अगली डेवलपमेंट की तरफ आ जाएं और वो ये है कि मियां अली इशफाक साहब, एडवोकेट मियां अली इशफाक जनाब, आप जानते हैं कि उनका लाइसेंस मुअत्तल हो गया था और किया कराया जनाब ने कुछ नहीं था और अचानक से बस जो है वो लाइसेंस मुअत्तल कर दिया गया। तो बहरहाल रिट की हुई थी लाहौर हाई कोर्ट में और मैंने आपको कल भी कहा था कि इनको रिलीफ मिल जाना, क्योंकि ना आर्टिकल 10A के तकाजे पूरे हुए हैं भाई, अगले को सुना तक नहीं गया। तो हाई कोर्ट ने यही कहा जी कि जो पंजाब बार काउंसिल है वो दोबारा इनको सुन के फैसला करे और जब सुन के जनाब फैसला किया गया तो उनका लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया गया। वहां पे सिर्फ वो आइन कानून की गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ना किसी को मारा था ना किसी को कुछ किया था। और जिन्होंने मारा था वो तो दंदनाते फिर रहे हैं, ना उनका कोई लाइसेंस फारग हुआ। तो बेचारे मियां अली इशफाक का लाइसेंस जो है वो कैंसिल कर दिया गया था। बहरहाल अली इशफाक साहब जो है उनका लाइसेंस बहाल हो गया। उन्होंने ये भी कहा जी कि अगर मैं चाहता तो मैं 2 मिनट में लाइसेंस बहाल करवा सकता था, मेरे ताल्लुकात है और ये सब कुछ है। लेकिन उन्होंने कहा जी कि कानून को जो है वो फॉलो करना जरूरी है और यही मैं दिखाना चाहता था। तो बहरहाल उनको मुबारक हो जी, वो दोबारा अपनी प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं और जो उनका काम है वो करें बिल्कुल ठीक तरीके से। उसके बाद रजब भट्ट साहब और नदीम नानी वाला जनाब, आज उनकी पेशी थी लाहौर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर। तो जो कराची में वाकया हुआ था, जाहिर है उससे बचने के लिए और ऐसे मनाजिर दोबारा ना आए, एक फुल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल जी उनको दिया गया था और पुलिस के हिसार में जो है उनको अदालत तक लाया गया और वहां पे जज साहब ने जी उनको हाजिरी लगा के जाने की इजाजत जो है वो दे दी। और मामला तो आगे कोई नहीं चला है, लेकिन बस वो प्रोटोकॉल से ही आए और प्रोटोकॉल से चले गए। बिल्कुल ठीक है, कराची में भी यही सब कुछ होना चाहिए था, क्योंकि ऐसे जो फजूल किस्म के मनाजिर नजर आए हैं ये किसी सूरत ज़ाहिर काबिल कबूल नहीं है। और अगर अदालत के अंदर एक बंदा महफूज नहीं है तो भाई फिर उसने किधर होना है। ठीक है जी, जहां से उनसे इंतजाम मिलना है। तो ये तो एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं हो जाता। उसके अलावा
अली मीन गंडापुर साहब की भी मैंने एक दो तस्वीरें देखी हैं इंटरनेट के ऊपर, और वो बड़ी वायरल भी हो रही थी कि जी गंडापुर साहब ने भी स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो शुरू कर दी है, और वो खिताब कर रहे हैं लोगों वहां से बैठे। वैसे उनका तो काम नहीं है, और इमरान खान साहब ने उनकी तो ज़ाहिर है ड्यूटी नहीं लगाई है, लेकिन ठीक है अपने तौर पे अगर वो कर रहे हैं तो दैट्स फाइन। और उसके अलावा जनाब अली, जो कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात का कहा जा रहा था कि जी बड़े मुज़ाकरात होने जा रहे हैं और नामजद किए जाएंगे लोग और कमेटियां बनेंगी, तो भाई उस पर तो ब्रेक लग गई है और तातुल का शिकार हो गए हैं। और उसकी वजह ये है कि जो अपोजिशन लीडर है भाई, जिनके पास मैंडेट है, ठीक है, कि उन्होंने मुज़ाकरात करने हैं, उनका नोटिफिकेशन तक तो हुआ नहीं हुआ, तो किस कैपेसिटी में वो आगे गुफ्तगू जो है वो करेंगे। तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने ये शर्त रख दी है कि पहले इनका नोटिफिकेशन होगा और फिर उसके बाद मुज़ाकरात की जो अगली कहानी है वो शुरू होगी। और ये कहा गया कि ये बेसिकली एक टेस्ट केस होगा हुकूमत के लिए। पहले अगर वो अपनी नेक नीति जो है पहले वो तो शो करे ना कि वो वाकई गुफ्तगू करना भी चाहते हैं, या फिर ये सिर्फ ट्रक की बत्ती जो है वो मौजूद है। तो एक बड़ा ही हुक्म का इक्का जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वक्त पे फेंका है। अब हुकूमत ने ज़ाहिर है वो करना नहीं है, तो जो एक्सपोज है ज़ाहिर है वो तो हो जाएंगे। अगर वो वाकई आगे नहीं मुज़ाकरात करना चाहते, अगर संजीदा है तो कर दें इनका नोटिफिकेशन और आगे मामला जो है वो चलेंगे। वो तो फिर जो होगा आगे देखा जाएगा। बहरहाल इंटरेस्टिंग एक मूव जो है वो की गई है। अब देखते हैं जी हुकूमत जो है वो इसके ऊपर क्या रिएक्शन देती है और क्या वो कर पाते हैं, ये देखने से ताल्लुक रखेगा। बहरहाल ये फिलहाल तक की अपडेट्स हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।